हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। तो सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास शुरू हो जाता है और कार्तिक के महीने में ये तो सभी जानते हैं कि कार्तिक स्नान किया जाता है, कार्तिक के व्रत किए जाते हैं, तुलसी जी की स्थापना करके तुलसी जी में दीपदान किया जाता है, तुलसी पूजा की जाती है और जो भी हमारे देव वृक्ष होते हैं उन पर भी दीपदान किया जाता है। दीपदान का कार्तिक के महीने में विशेष महत्व होता है। तो देखिए, जो भी नियम आप लें उसको जो है विधि पूर्वक पूरा करें पूरे कार्तिक के महीने। अगर आप ज्यादा नियम नहीं ले पाते हैं तो आप दीपदान का नियम ले सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा का नियम ले सकते हैं, तुलसी जी की सेवा का आप नियम ले सकते हैं। सेवा मतलब कि तुलसी जी की पूजा सुबह और शाम। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा सुबह और शाम के समय में किस तरह से करनी है। तुलसी जी में जो हम दीपदान करते हैं वो तिल के तेल से करना चाहिए या घी से करना चाहिए, या जो हम अपने देव वृक्षों पर जाकर दीपदान करते हैं या घर की छत पे करते हैं या बालकनी में दीपदान करते हैं, तो वो हमें तिल के तेल से करना चाहिए या हमें घी से करना चाहिए। और देखिए, पीरियड के समय में कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा और दीपदान किस तरह से करना है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में लेकर के आई हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करते हैं या कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं तो कार्तिक के महीने में आपको तुलसी पूजा जरूर से करनी चाहिए। अब तुलसी पूजा के क्या नियम होते हैं, तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके आपको स्नान करना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आपको 4 से 5 बजे के बीच में स्नान करना है, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं करते हैं तो फिर भी आप और दिन से थोड़ा सा जल्दी उठ करके स्नान करें। वैसे तो देखिए, कार्तिक के महीने में किसी भी जो पवित्र नदी होती हैं, गंगा जी, यमुना जी, उनमें स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी नहीं है तो आप जो है अब जब स्नान करें तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन पीरियड के समय में आप जो है शुद्ध जल से ही स्नान करें, आप उसमें गंगा जल या यमुना जल ना मिलाएं। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देना होता है, उसके बाद में तुलसी पूजा की जाती है। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की स्थापना की जाती है। तो जी, तुलसी जी की स्थापना आप घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं, आप अपनी बालकनी में भी कर सकते हैं। किसी आप ऐसे स्थान पर तुलसी जी की स्थापना करें जिससे कि तुलसी जी की परिक्रमा भी आप इस कार्तिक के महीने में पूरे महीने बहुत ही अच्छे से लगा सकें। अच्छा, देखिए, जहाँ पर तुलसी जी की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले उस स्थान को बहुत ही अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगाते हुए हल्दी से उस स्थान पर स्वास्तिक बनाएं, चावल का और थोड़े से फूलों का आसन देते हुए तुलसी जी के गमले को उस स्वास्तिक के ऊपर विराजमान करें। और फिर आपको पूरे कार्तिक के महीने तुलसी जी की यहीं पर ही पूजा करनी है और तुलसी जी में दीपदान करना है, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। अच्छा, देखिए, सुबह के समय में जो हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो जब हम प्रथम दिन तुलसी जी की पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में, तो तुलसी जी में थोड़ा सा कच्चा दूध आप चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा जल चढ़ाएं। देखिए, इस मौसम में ना बहुत ज्यादा नमी होती है और जो है हमारी जो तुलसी जी है वो सूख ना जाए, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए तुलसी जी में जो है बहुत थोड़ा सा ही हमें जल चढ़ाना होता है, ज्यादा जल नहीं चढ़ाना होता है। प्रथम दिन तुलसी जी को हमें चुनर उड़ानी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप कलावा जरूर से बांधें। तुलसी जी को सिंदूर लगाएं, उनको हल्दी का तिलक लगाएं। आप सिंदूर का तिलक भी कर सकते हैं, रोली का तिलक कर सकते हैं और तिलक के ऊपर चावल जरूर से लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, तुलसी जी में भोग स्वरूप आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप लड्डू का या फल का या चीनी का भी आप भोग लगाते हैं तो तुलसी जी के गमले में 1 या 2 दाने ही आपको चीनी के डालने हैं। अगर लड्डू का भोग लगाते हैं तो तुलसी जी से थोड़ा सा स्पर्श करा के आपको वहां से लड्डू और फल भी हटा लेना है, क्योंकि हमें अपनी तुलसी जी का भी ध्यान रखना है कि उनको चींटी ना लगे, है ना, वो सूख ना जाए, इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। फिर तुलसी जी में लाल या फिर पीले रंग का पुष्प अर्पित करें, फिर तुलसी जी की आरती उतारें। अच्छा, एक भक्त ने सवाल किया था कि जिस दीपक से हम तुलसी जी की आरती करते हैं तो क्या उस दीपक से हम तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, आप जिस दीपक से तुलसी जी की आरती उतारते हैं उस दीपक से ही आप तुलसी जी में दीपदान भी कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, एक सवाल और रहता है कि दीपदान तिल के तेल
तेल से अच्छा होता है करना या फिर देसी घी से अच्छा होता है दीपदान करना? तो देखिए, कार्तिक का महीना हमारे ठाकुर जी का बहुत ही प्रिय महीना है और हमारे ठाकुर जी को तिल भी अत्यधिक प्रिय है। तो ठाकुर जी के दीपदान में आप जो है तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ रहता है। आप शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दीपदान कौन से दीपक से करना अच्छा होता है? पीतल के दीपक से दीपदान अच्छा होता है या फिर स्टील के दीपक से दीपदान करें, मिट्टी के दीपक से दीपदान करें? तो देखिए, अगर आप मिट्टी के दीपक का यूज करते हैं दीपदान करने के लिए तो रोज आपको मिट्टी का नया दीपक लेना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी धातु का दीपक इस्तेमाल करते हैं दीपदान के लिए तो आप उसको धुल सकते हैं, अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद दोबारा से आप उस दीपक का यूज कर सकते हैं दीपदान करने के लिए। अच्छा, आप आटे का दीपक बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं, ये भी बहुत शुभ रहता है और बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि पक्षियों को भी बाद में इस दीपक से खाना मिल जाता है। ठीक है, तो आप आटे के दीपक से भी दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, कार्तिक के महीने में शाम के समय में तुलसी पूजा कैसे करें? तो देखिए, तुलसी जी में शाम के समय में दीपदान जरूर से करना चाहिए, तुलसी जी की आरती उतारनी चाहिए। आप भोग भी लगा सकते हैं तुलसी जी को, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप सुबह और शाम के समय में तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि पीरियड के समय में कार्तिक स्नान, तुलसी पूजा और दीपदान किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए, पीरियड के समय में कार्तिक स्नान आपको सुबह जल्दी उठ के करना है, लेकिन आप स्नान के जल में गंगा जल या यमुना जल का इस्तेमाल ना करें, आप शुद्ध जल से ही कार्तिक स्नान करें। देखिए, इन दिनों में मंत्र जाप नहीं किया जाता है, कार्तिक महात्म का पाठ भी आपको नहीं करना है, तुलसी जी में पूजा भी नहीं करनी है और तुलसी जी में दीपदान भी आपको नहीं करना है। अच्छा देखिए, कई भक्त मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि दी कार्तिक के शुरू में ही हमने तुलसी पूजा और दीपदान करने का नियम लिया था और पीरियड के समय में हम दीपदान और तुलसी पूजा नहीं कर पाए हैं, हमारा नियम खंडित हो गया है, तो अब क्या करें? तो देखिए, जब आप पवित्र हो जाएं उसके बाद में आप तुलसी जी की पूजा शुरू कर सकते हैं और तुलसी जी में दीपदान भी आप शुरू कर सकते हैं। जितने दिन आप बीच में तुलसी जी में दीपदान नहीं कर पाए हैं तो उतने दीपक आपको बनाने हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जलाने हैं तुलसी जी में, या फिर आप जो है तुलसी विवाह मतलब कि देवउठनी एकादशी के दिन आपको तुलसी जी से बोलना है कि जो बीच में हमारा दीपदान रह गया था उस दीपदान को आप स्वीकार करें। देखिए, कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती का दीपदान भी किया जाता है, जो कि पूरे साल भर का एक साथ ही किया जाता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जी, इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।